हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशीपूर्वक रहना चाहिए। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले आप कॉपी पेंसिल हर रोज बैठा करिए, क्योंकि क्लास एक भी दिन छुट्टी नहीं होगी। हर रोज ये जीएस की क्लास आएंगी और एक साल आपने अगर ये क्लास कर ली तो आपकी जीएस में सभी प्रॉब्लम खत्म। क्यों कि हम एमसीक्यू के साथ आपके जीएस का साथ साथ अध्ययन भी कराते हैं, स्टडी भी कराते हैं, जिससे कि आपकी छोटी मोटी सभी प्रॉब्लम क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए जीएस की क्लास में पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो पहला है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिन में लौटा देना चाहिए। किसके द्वारा? राज्यसभा द्वारा। अगर धन विधेयक राज्यसभा के पास जाता है, किसके पास? राज्यसभा के पास। आपको पता है दो सदन होते हैं, एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं, ठीक है ना, और लोकसभा को साथियों निम्न सदन कहते हैं, ठीक है ना। लोकसभा आर्टिकल 81 में है और राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, ये ध्यान रखना। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या आर्टिकल 80 में 250 बताई गई है, ठीक है ना, और लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 बताई गई है, ये ध्यान रखना। इसमें 530 जो है ये पूर्ण राज्यों से होंगे साथियों, और 20 कैंडिडेट यूनियन टेरिटरी से होंगे। कहाँ से होंगे? केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे, ठीक है ना। वही 250 में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। तो ध्यान रखना, ये जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक क्या होता है? धन विधेयक होता है जो सरकारी खर्चे होते हैं, ऐसा विधेयक जिसे पास करना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान रखना, धन विधेयक पर लोकसभा का एक अधिकार होता है, एक प्रकार से लोकसभा में ही इसे पास किया जाता है। राज्यसभा इसे पास करे या ना करे, 14 दिन के अंदर अंदर इसे क्या करना होता है? राज्यसभा को वापस लोकसभा में भेजना होता है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो सरकारी खर्चे होते हैं, और सरकारी खर्चे होना जरूरी होता है, इसीलिए इस पर केवल सरकार का मतलब लोकसभा का क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल कह रहा रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड कर्जन। तो ध्यान रखना, रॉबर्ट क्लाइव तो गवर्नर थे बंगाल के। कौन थे? गवर्नर। बक्सर के युद्ध के बाद बने थे ये, बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर का युद्ध पूछ लेगा कब हुआ? तो वर्ष 1764 में हुआ था, ठीक है ना, बंगाल के नवाब के साथ और किसके साथ? रॉबर्ट क्लाइव के बीच, अंग्रेजी सेना के। विलियम बेंटिंग के बारे में आपसे बात करें तो विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था। किसका? सती प्रथा का, इसीलिए चेंज। तो पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ध्यान रखना, वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। ये वही वॉरेन हेस्टिंग्स है, इसने भारत में आकर के काफी सुधार किया था कंपनी में, ठीक है ना। कंपनी में जो भ्रष्टाचार चल रहा था उसे खत्म किया था। और दूसरी बात, तुम्हें पूछेगा राज्य विभाजन की नीति किसने चलाई थी? तो लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने विभाजन की नीति चलाई थी। किसकी? विभाजन, फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा साथियों? सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट करा, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो ध्यान रखना, महात्मा गांधी ने तो दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कौन से में? सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से। डॉक्टर BR अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने क्या लिया था? भाग लिया था। 1930, 1931, ठीक है ना। तो ये 1930, 1931 और 1931 के लास्ट तक क्या हुए थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है ना। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज, ठीक है ना, कह रहा वास्को डे गामा ने, कोलंबस ने, कैप्टन कुक ने या R एंडरसन ने? तो ध्यान रखना, कोलंबस ने की थी। किसने की थी? कोलंबस ने। अमेरिका की खोज, कोलंबस पहला यात्री है जो समुद्र के रास्ते से बाहर निकला था, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो किस वास्को डे गामा तो भारत की खोज के लिए जाना जाता है। 1498 में ये कहाँ आया था? केरल के, कहाँ आया था ये? केरल के कुचिकल तट पर आया था, ठीक है ना, वास्को डे गामा, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तानसेन सम्मान उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, गुजरात ने या महाराष्ट्र ने? ध्यान रखना, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में तानसेन पुरस्कार दिया जाता है। और ये MP ने, मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया था। किसने किया था? मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट, तुमसे पूछे ना सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में ही, ठीक है ना, जनजातीय क्षेत्र मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट कह रहा है, मधुबनी किस राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है? मधुबनी पश्चिमी बंगाल की, उड़ीसा की, आसाम की या बिहार की? तो ध्यान रखना, मधुबनी जो चित्रकला लोक कला है ये बिहार की है, ठीक है ना। किसकी है? बिहार की है, ठीक है, मधुबनी। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है, सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय बोलते हैं वैसे इसे,
तो कह रहा मणिपुर का, उत्तर प्रदेश, आसाम या आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखना आंध्र प्रदेश का तो कुचिपुड़ी है। कौन सा है? कुचिपुड़ी, क्लासिकल डांस में अगर आपसे पूछा जाता है। आसाम का शस्त्रीय है, तो इसका आंसर ही क्या हो जाएगा? आसाम। उत्तर प्रदेश का पूछे आपसे तो कथक है। कौन सा है? कथक। और मणिपुरी किसका है? मणिपुर का है। भरतनाट्यम किसका है? तमिलनाडु का है। ठीक है ना, किसका है? तमिलनाडु का है। नेक्स्ट कह रहा है संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन, इरविन समझौता या पंचशील समझौता। तो ध्यान रखना पंचशील समझौता का संविधान से कोई मतलब है नहीं है। ये चीन और भारत की जो गतिरोध था उसके बीच पंचशील समझौता आया था। इरविन समझौता का कोई मतलब नहीं है। इरविन समझौता हुआ था गोलमेज, जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे थे, तब लॉर्ड इरविन ने गांधी से समझौता किया था कि तुम जाइए, ठीक है ना, उसमें गोलमेज सम्मेलन में भाग लो। गांधी जी ने शर्त रखी थी जो हमारे कैदी हैं उनको आप क्या करिए? छोड़ दीजिए। तो उसी को इरविन समझौता कहते हैं। ठीक है ना। तो फिर कौन सा इसका आंसर है? कैबिनेट मिशन। तो ध्यान रखना कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा का क्या किया गया था? गठन किया गया था। क्या किया गया था? गठन किया गया था। ठीक है ना। इस कैबिनेट मिशन में ए बी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है ना, और पैथिक लॉरेंस, ये 3 लोग इसमें क्या हुए थे? शामिल हुए थे, ये लोग आए थे। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है और संविधान सभा की अगर पहली बैठक आपसे पूछे तो कहना 9 दिसंबर वर्ष 1946 से पहली बैठक स्टार्ट हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को साथियों दूसरी बैठक, और 13 दिसंबर 1946 को साथियों तीसरी बैठक। और 13 दिसंबर में ही उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था। क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, इसे उद्देश्य प्रस्ताव को इसमें पास किया गया था। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? मतलब कौन सलाह देता है उनको राज्यपाल की नियुक्ति करने के लिए? तो कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के उपराष्ट्रपति। तो ध्यान रखना साथियों भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं उसकी सलाह पर राज्यपाल को क्या किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है। ध्यान रखना राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बैठा है। राष्ट्रपति जब चाहे जब इसे क्या कर सकता है? हटा सकता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? कह रहा लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का, विधानसभा का या विधान परिषद का। तो ध्यान रखना राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता, जिसे हम उपराष्ट्रपति कहते हैं। उपराष्ट्रपति भी उस सदन का क्या नहीं होता? सदस्य नहीं होता है। जबकि लोकसभा का स्पीकर तो उसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। इसे उपराष्ट्रपति कहते हैं। उपराष्ट्रपति का अपना कोई काम नहीं होता, ध्यान रखना। ये राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? सभापति कहते हैं। ध्यान रखना क्या कहते हैं? सभापति कहते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? उप प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को या राज्यपाल को? तो ध्यान रखना प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को देता है। लेकिन जब आपसे पूछे राष्ट्रपति किसे देता है तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ये ध्यान रखना। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक, आपसे अगर ये पूछे ना यहाँ प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है? तो आर्टिकल 75 के तहत। जैसे अन्य मंत्रियों की होती है वैसे ही प्रधानमंत्री जो होता है वो क्या होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। नेक्स्ट कह रहा है सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक लगभग कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट में, 2 मिनट में, 1 मिनट में या 5 मिनट में? तो ध्यान रखना सूर्य का प्रकाश 8 मिनट में पहुंचता है। कितने मिनट में पहुंचता है? 8 मिनट में पहुंचता है। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 101 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 121 किलोमीटर? तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी साथियों कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ठीक है ना। अक्षांश होते हैं, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री रेखा, तो देखो ये 1 डिग्री 2 डिग्री ये जो होते हैं ना क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं काल्पनिक होती हैं, ये इनको ही अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश। और ये वाली जो रेखाएं होती है ना देशांतर कहते हैं। लंबवत रेखाओं को देशांतर कहते हैं। ध्यान रखना क्या कहते हैं? देशांतर, लॉन्गिट्यूड। और ये क्षैतिज रेखाएं ना अक्षांश कहते हैं, लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं, है ना। तो अक्षांश और देशांतर में जो काल्पनिक रेखाएं होती है इनमें पृथ्वी को क्या किया गया? बांटा गया। ध्यान रखना 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत या भूमध्य रेखा क्या कहते हैं? विषुवत। ये और 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है उसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ठीक है ना, ये याद रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बोलगा नदी जो है साथियों वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखना कौन सी? बोलगा नदी। बोलगा पर्वत भी है, ये भी ध्यान रखना आप, बोलगा पर्वत भी है। सबसे बिजी नदी आपसे पूछे तो राइन नदी सबसे बिजी नदी है, व्यस्त नदी। कौन सी है? व्यस्त नदी। ठीक है ना।
इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है कंचनजंगा स्थित है कहाँ पे, नेपाल में, सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल में। तो ध्यान रखना कंचनजंगा भारत के सिक्किम में है और कंचनजंगा भारत की दूसरी सेकंड सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है, तो K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन भारत की पहली है, ठीक है ना। कंचनजंगा दूसरी है और दुनिया की तीसरी है। फिर पूछे आपसे दुनिया की पहली कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है ना, याद रखना, हिमालय में है। नेक्स्ट कह रहा है किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, पंचमढ़ी को, नीलगिरी को, महेंद्रगिरी को या कारंडम को। तो ध्यान रखना कैसे कहते हैं, पंचमढ़ी को कहते हैं। पंचमढ़ी कहाँ पड़ती है, तो मध्य प्रदेश में पड़ती है, ठीक है ना। महेंद्रगिरी कहाँ पड़ती है, तो ये उड़ीसा में पड़ती है। कोरंडम की पहाड़ी कहाँ पड़ती है, तो ये केरल में पड़ती है, इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, ठीक है ना। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं, तो नीलगिरी की जो पहाड़ी पड़ती है तमिलनाडु में पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं, तमिलनाडु, और राज्यों में भी थोड़ी थोड़ी है लेकिन तमिल राज्यों में अधिकांश है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य की सीमा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई है, तो सबको पता ही है, मैंने बताया था, देखो कुछ इंडिया इस तरीके से है या नहीं है, तो ये है, तो देखो ये त्रिपुरा है, क्या है, त्रिपुरा, जो क्या है तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और बांग्लादेश से इस राज्यों में इसकी सीमा, बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो भारत से सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट कह रहा है शहर गुवाहाटी किस नदी के किनारे पर स्थित है, तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र, हुगली या सोन नदी। तो ध्यान रखना ये किसकी नदी पे है, ब्रह्मपुत्र। आपसे पूछे ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकल रही है, तो ये तिब्बत में चेमयांग डोंग ग्लेशियर से निकल रही है, चेमयांग डोंग ग्लेशियर से, याद रखना, कैलाश मानसरोवर के पास में, वहां पे ऐसे सियांग नदी, सॉरी वहां पे ऐसे सांगपो कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सांगपो। भारत में जब ये असम में आ जाती है तब इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है, तो बहता हुआ तो मतलब चलती हुआ, तो चलती हुई कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होती है K बराबर 1/2 mv², से याद रखना, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं इसे, ठीक है ना, क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। प्रसिद्ध गिरिवन कहाँ पे है, मैसूर, कश्मीर, गुजरात या केरल। तो ये कहाँ पे है साथियों, गुजरात में। गिर की पहाड़ियाँ भी गुजरात में हैं और गिर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, गिर राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात में ही है, ठीक है ना। और यहाँ एशियाटिक शेर जो पाए जाते हैं वो यहीं पाए जाते हैं, एशियाटिक में। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सी खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है, प्रमुख में से कौन सी नहीं आती, चावल तो प्रमुख है, गन्ना भी है, कपास भी है, गेहूं है ना, ये रबी की फसल है साथियों, किसकी है, रबी की फसल है। पूछे रबी की फसल कब बोई जाती है, तो जो फसल ठंड में बोई जाती है और गर्मी में काटी जाती हैं वो कौन सी होती है, रबी की होती हैं। और जो साथियों बारिश में बोई जाती हैं, जैसे मान के चलिए चावल है, गन्ना है, कपास है, ये सब किसकी होती हैं, ये सब साथियों खरीफ की फसलें होती हैं, किसकी होती हैं, तो ये खरीफ की फसलें होती है, किसकी होती हैं, खरीफ की फसलें होती है, ठीक है ना। ठीक है, ये थोड़ा सा अब इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है आगे देखिए नेक्स्ट, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कह रहे हैं, कह रहा है आंध्र प्रदेश को, तमिलनाडु को, केरल, कर्नाटक को, किसे चावल का कटोरा कहते हैं। तो ध्यान रखना चावल का कटोरा जो कहते हैं वो आंध्र प्रदेश को कहते हैं, किसे कहते हैं, आंध्र प्रदेश को कहते हैं, क्या कहते हैं, चावल का कटोरा, ठीक है, किसे कहते हैं, आंध्र प्रदेश को कहते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ ही नेक्स्ट है खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, खेतड़ी जो है एल्युमिनियम के लिए, जिंक के लिए, तांबे के लिए या स्वर्ण के लिए। तो ध्यान रखना खेतड़ी जो है ना भारत में कॉपर की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीनतम क्या है, खान है, किसकी, कॉपर की। ध्यान रखना किसकी, कॉपर की। कॉपर का सबसे प्रमुख है इसका क्या होता है, तो चेल्कोपायराइट, चेल्कोपायराइट कॉपर का सबसे प्रमुख है इसका। एल्युमिनियम का कौन सा होता है, बॉक्साइट, याद रखना बॉक्साइट एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क होता है। अयस्क क्या होते हैं, जिनमें धातु और अशुद्धियां मिली होती हैं उन्हें अयस्क कहते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है किलोवाट घंटा निम्न में से किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा निम्न में से किसका मात्रक है, विद्युत शक्ति, बल, संवेग या ऊर्जा। तो ध्यान रखना किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा का मात्रक होता है, किसका होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है रायपुर किस राज्य की राजधानी है, झारखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो सबको पढ़ा रायपुर किसकी है, छत्तीसगढ़ की है, किसकी राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है, रायपुर किसकी है, छत्तीसगढ़ की है, ठीक है ना। गोवा की कौन सी है, पणजी, पणजी। हिमाचल प्रदेश की कौन सी है, शिमला, आपसे पूछे हिमाचल प्रदेश की कौन सी है, शिमला,
झारखंड की अगर आपसे पूछे तो झारखंड की ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, झारखंड की राजधानी क्या है, सबको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ये आप बताओगे। चलो मैं बता देता हूँ, रांची है ना। रांची किस क्रिकेटर के लिए फेमस है आप बताओगे, रांची किस क्रिकेटर के लिए फेमस है ये आप बताओगे। कह रहा बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध किस खेल से है, बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध किस खेल से है। कह रहा टेनिस से, वॉलीबॉल से, कुश्ती से या तैराकी से। तो बटरफ्लाई जो है ये साथियों तैराकी खेल से संबंधित है, किससे, तैराकी से, इसे याद रखना, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था। तो सबको पता है इसे, डार्विन ने, मैक्सवेल ने, न्यूटन ने या जॉनसन ने। तो विकासवाद का जो सिद्धांत दिया था वो डार्विन ने ये कही थी एक समय अंतराल में क्या होता है, विकास होता है, तो ठीक है ना। तो इन्होंने क्या दिया था, विकासवाद का सिद्धांत। इन्होंने ये कही थी शरीर के जिस भी पार्ट को ज़्यादा यूज करते हैं उतना ही विकसित हो जाता है। उन्होंने ये बताया था जो प्रजाति थी पुरानी प्रजाति, उन्होंने ये बताया जिन प्रजातियों का अंग यूज नहीं हुआ वो अंग क्या हो गया, खत्म हो गया। जैसे कई की पूछ वगैरह यूज नहीं की गई तो वो पूछें वगैरह क्या हो गई, खत्म हो गई। कई के हाथ वगैरह यूज नहीं किए गए तो हाथ, है ना। जैसे मान के चलो जिराफ की गर्दन ज़्यादा यूज की गई तो उसकी गर्दन क्या होगी, लंबी होगी। तो ये विकासवाद का थोड़ा किसने क्लियर किया था, तो ये डार्विन ने किया था। किसने किया था, डार्विन ने। नेक्स्ट कह रहा किसके द्वारा एक्स किरणों की खोज की गई। तो आपको पता है एक्स किरणें, बाई किरणें, ठीक है ना, और गामा किरणें। रदरफोर्ड ने, गोल्डस्टीन ने, रोएंटजन ने या एडवर्ड टेलर ने। तो ध्यान रखना ये रोएंटजन ने एक्स किरणों की क्या की थी, खोज की थी। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, क्या है, परमाणु मॉडल, ठीक है ना, परमाणु। गोल्डस्टीन ने परमाणु की खोज की थी, किसकी, परमाणु की खोज की थी, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है ना। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। नेक्स्ट एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में, टोक्यो में, कोलंबो में या मनीला में। तो ध्यान रखना मनीला में। मनीला किसकी राजधानी है, तो फिलीपींस की राजधानी है, किसकी, फिलीपींस की राजधानी है। और क्या है मनीला में, तो अंतरराष्ट्रीय चावल उद्यान, क्या, अंतरराष्ट्रीय चावल उद्यान अगर आपसे पूछता है तो ये कहाँ पे है साथियों, अनुसंधान उद्यान नहीं, अनुसंधान, ये मनीला में है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, टोक्यो जापान की राजधानी है और कोलंबो आपको पता ही है और श्रीलंका में पड़ता है। जयवर्धनेपुरम उसकी राजधानी है, कोलंबो भी पहले इसकी क्या थी, राजधानी थी। नेक्स्ट आगे कह रहा है सदाकत आश्रम कहाँ स्थित है, चंपारण में, लखनऊ में, अयोध्या में या पटना में। कौन सा, सदाकत। तो सदाकत ध्यान रखना पटना में है। पटना कहाँ पड़ता है, बिहार में। कहाँ पड़ता है, बिहार में। अयोध्या कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। चंपारण कहाँ पड़ता है, बिहार में। कहाँ पड़ता है, बिहार में। लखनऊ कहाँ पड़ता है, तो ये यूपी की राजधानी है। आपसे पूछे लखनऊ क्या है तो ये यूपी की राजधानी है, ठीक है ना। नेक्स्ट भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, मीरा कुमार, इंदिरा गांधी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या निर्मला सीतारमण। तो ध्यान रखना मीरा कुमार तो भारत की पहली लोकसभा स्पीकर थी महिलाओं में, है ना। और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। कौन थी, महिला पीएम। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। निर्मला देवी सीतारमण ये भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी। कौन थी, वित्त, महिलाओं में, ठीक है ना। तो ये आपको पता होनी चाहिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर लाएंगे आपके लिए शानदार क्लास। नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज।